बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि इफ़ आपके पास तीन वैल्यूज़ है, z1 है, आपके पास z2 है और z3 है। ये तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, उनको आपने यूज़ करते हुए वेरीफाई करवाना है कि जो क्वेश्चन उन्होंने आपको गिवन दिया होगा उनमें आपने z1 की ये वैल्यू 2 + 5 एओटा पुट करनी है, z2 की 1 - 3 एओटा वैल्यू पुट करनी है और इसी तरह z3 की आपने 2 + एओटा वैल्यू पुट करनी है, उसको वेरीफाई करवाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें उन्होंने हमें दिया है z1 जो है वो प्लस करेंगे z2 के साथ और साथ में हम वेरीफाई क्या करवाएंगे, क्या वो इक्वल होगा z2 + z1 के। दैट्स मीन कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसका आंसर जो राइट हैंड साइड है हमारे पास उसके आंसर के बराबर होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन वैल्यूज़ जो हैं z1 और z2 की कौन सी हैं। z1 और z2 की वैल्यूज़ उन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टअप पे दी हैं। z1 की वैल्यू है 2 + 5 एओटा और z2 की वैल्यू है 1 - 3 एओटा के। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने लेनी है अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम इसकी। ठीक है, जो कि हमारे पास कौन सी है जी, z1 + z2। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब z1 जैसे राइट किया हुआ वैसे ही हम इनकी वैल्यूज़ को भी राइट कर देंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 5 एओटा आ गया आपके पास। ठीक है, और हम ये आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब z2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 - 3 एओटा। आपस में क्या हो रहे हैं, ये प्लस कर रहे हैं तो इनको सिंपली हम राइट कर लेंगे। 2 + 5 एओटा आ जाएगा +1, अंदर जो अलामत है वो चेंज नहीं होगी क्योंकि बाहर पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा -3 एओटा। अब जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लें। 2 + 1 + 5 एओटा -3 एओटा। अब इनको सिंपली हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये 3 प्लस माइनस माइनस +2 एओटा। अलामत बड़ी रकम वाली आ जाएगी। 5 में से 3 निकालें हमारे पास 2 आ जाएंगे और 2 और 1 जो है उनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 + 2 एओटा। और ये हमारा लेफ्ट हैंड जो साइड है ना, ये उसका आंसर है। अब क्या करेंगे, हम टेकिंग राइट हैंड साइड। जब हम इसके राइट हैंड साइड लेंगे तो जैसे राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ लिखी हैं उसको हम एज इट इज राइट करेंगे। वो हमारे पास आ जाएंगी z2 + z1। अब इस राइट हैंड साइड में z2 है, पहले तो हम पहले z2 की ही जो गिवन वैल्यू है वो राइट कर देंगे। z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 - 3 और वो भी प्लस हो रही है आपस में किसके साथ, z2 के साथ, जो है हमारे पास 2 + 5। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर z1 को पहले लिख लें और z2 को बाद में लिख लें, या z2 को पहले लिख लें या z1 को पहले लिख लें, आया उनकी प्लस माइनस अगर हम उनकी वैल्यूज़ को करें तो कोई चेंज आता है। जस्ट हमने ये उनको सॉल्व करके बताया है। तो हम सिंपली इनको लिख लेंगे 1 - 3 एओटा +2 + 5 एओटा आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इनको इकट्ठा कर लें, सिंपल वैल्यूज एक साइड पे कर लें। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास एओटा वाली वैल्यूज वो लिख लें +5 एओटा। तो ये भी आपके पास 3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आपके पास, और अलामत जो है वो बड़ी रकम वाली आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास 2 एओटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ हैं और जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। दैट्स मीन हमारे जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, राइट हैंड साइड के। अगर तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है, दैट्स मीन आपका जो क्वेश्चन है
आपका क्वेश्चन जो है वो आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया और आपके आंसर इसलिए दोनों के मैच है। लेकिन अगर कहीं भी प्लस माइनस की भी गलती हो रही है तो और वो आपस में फिर इक्वल नहीं होंगे, दैट्स मीन आपकी कहीं ना कहीं से कोई गलती है, जो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं आ रही राइट हैंड साइड के। अपनी इस क्वेश्चन को अगर हम मज़ीद वर्डली कुछ लिखना चाहेंगे तो हम इनको इस इक्वेशन जो है हमारे पास उनको हम नंबरिंग दे देंगे। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी थी उसको हम नंबर दे देंगे, हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। और जो सेकंड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वेशन आएगी उसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम इसको लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हमने इक्वेशन 1 ली और इक्वेशन 2 ली, वो क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई आपके पास राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उन्होंने कहा है कि Z1 को मल्टीप्लाई करना है आपने Z2 के साथ और बराबर में है Z2 की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है आपने Z1 के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमने गिवन वैल्यूज़ देखनी है। हमारे पास Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 5 होता है और Z2 की 1 - 3 होता है। सेम एज दिस पिछले क्वेश्चन में ये दोनों आपस में प्लस हो रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है Z1 और Z2। जैसे ये राइट हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको भी हमने एज इट इज़ ही राइट करना है। अगर Z1 पहले आ रहा है तो Z1 की वैल्यू भी पहले ही आएगी, ठीक है। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस आपके पास आ जाएगा 5 एओटा और वो मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 की वैल्यू पे 1 - 3 एओटा के साथ, ठीक है। अब क्या है, इनको ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें। 2 आ जाएगा आपके पास 1 - 3 एओटा प्लस 5 एओटा। एओटा लाजमी साथ लगाना जिसके साथ एओटा है। 1 - ये भी 3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। ये आ जाएगा आपके पास 2 1s are 2 - 6 एओटा आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास आ जाएगा प्लस 5 एओटा, 5 3s are 15 और ये एओटा का साथ में स्केयर आ जाएगा, ठीक है। जब ये स्केयर आ जाएगा, अब क्या करेंगे, हम इनको प्लस माइनस कर लेंगे 2। ये एओटा जो है प्लस प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस एओटा, -6 + 5 एओटा तो माइनस एओटा आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 15। एओटा स्केयर की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट करनी है, जो कि हमें पता है एओटा जो स्केयर है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो वो हमने उसकी वैल्यू साथ में है पुट कर देनी है, तो वो -1। अब ये माइनस इस माइनस के साथ जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 को पॉजिटिव में कर देगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस एओटा माइनस माइनस के प्लस प्लस आ जाएगा, ये आपके पास 15। तो यहाँ से आपके पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस एओटा के। इसको आप दे दें क्वेश्चन नंबर 1 का नाम, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट लेंगे अपना राइट हैंड साइड, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 की वैल्यू के साथ। Z2 पहले है तो इसमें हम Z2 की जो वैल्यू है वो
पहले राइट करेंगे 1 माइनस 3 एओर्टा है आपके पास, और Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस 5 एओर्टा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में इसका करेंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 5 एओर्टा के साथ, माइनस आ रहा है आपके पास 3 साथ में एओर्टा, 2 प्लस 5 एओर्टा के साथ। अब देखेंगे ये वाला स्टेप आपने बड़ा ध्यान से देखना है। 2 1 ज़ार 2 प्लस 5 एओर्टा। अब ये बाहर माइनस है तो ये अंदर वाली जिस भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो उसके साथ उसका साइन भी चेंज कर देंगे। 3 2 ज़ार आपके पास आ जाएगा 6 एओर्टा आ जाएगा आपके पास, और 5 3 ज़ार 15 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और साथ में 15 आ जाएगा, और ये भी एओर्टा है और आपके पास ये भी एओर्टा है। दोनों एओर्टा आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, एओर्टा स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे माइनस एओर्टा आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 6, ठीक है, प्लस 5 एओर्टा और माइनस 6 एओर्टा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1 एओर्टा के। 1 है जो आप राइट करें तो भी ठीक है, अगर आप ना भी करें तो भी इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, -15 है एओर्टा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर -1 पुट कर देंगे, क्योंकि हमने एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पहले भी राइट की है कि वो -1 के इक्वल होता है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दी है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस एओर्टा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास 15। अब देखें, अभी आपके पास Z2 और Z1 ठीक है आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 17 माइनस एओर्टा। ठीक है, देखिए हमारा जो दोनों का आंसर है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो हम इसको लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ठीक है, अब हम क्या है इसके वर्डली लिखेंगे। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाना कि अगर हमारे पास दोनों आंसर सेम है तो दैट्स मीन हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी दुरुस्त है। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन में प्लस माइनस की भी गलती है तो हमारे कहीं ना कहीं से प्लस माइनस की या किसी भी चीज़ की गलती है। अब यहाँ पे हम इसके वर्डली लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, लिखेंगे वी हैव, हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 के जो आंसर वो सेम है, दैट्स मीन हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है कि अगर आपके पास Z1 प्लस Z2 इंटू में हो और प्लस हो रहा हो Z3 के साथ, क्या वो इक्वल होंगे Z1 प्लस फिर इंटू Z2 प्लस Z3 के साथ। तो इसके लिए हमें पता है, सबसे पहले हमें जो उन्होंने गिवन वैल्यूज़ दी हैं, हमें उन्होंने Z1 की वैल्यू भी दी है और Z2 की वैल्यू भी दी है और साथ साथ Z3 की वैल्यू भी दी है। सबसे पहले जैसे हम पहले क्वेश्चंस में किया है वैसे ही करेंगे। पहले हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, देन हम उसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे अगर दोनों की जो आंसर है हमारे पास वो सेम है, देन हम कह सकेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के साथ। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ थी वो हमारे पास Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 एओर्टा, Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 एओर्टा और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस एओर्टा। यही वैल्यूज जो हैं हम अपने इन क्वेश्चन में पुट करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया है जो कि हमारे पास इक्वल है इंटू Z प्लस Z2 प्लस Z3 के। तो एज इट इज़ जैसे ये वैल्यूज़ लिखी गई हैं, जिस तरह ब्रैकेट्स में लिखी गई हैं, इनको हमने इनकी वैल्यूज़ को ऐसे ही राइट करना है। सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास है बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखते हैं Z1 की वैल्यू। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 एओर्टा है, प्लस और Z2 की वैल्यू हमारे पास है
1 - 3 एटा, ठीक है। और ये दोनों आपस में पहले प्लस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको Z3 की वैल्यू में पुट कर देंगे। Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 + एटा, और इसको भी हम इंटू में लिखेंगे। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को अपनी को सॉल्व करेंगे, जो कि इसको हम सिंपली लिखेंगे 2 + 5 एटा, प्लस हो रहा है तो अंदर वाली अलामतें जो है वो चेंज नहीं होंगी। +2 + एटा है आपके पास, ये प्लस कर लें 2 और 1, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 और 1 आ जाएगा आपके पास 3 प्लस, अब एटा की जो वैल्यूज है उनको प्लस कर लेंगे, +5 और -3, जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 2 एटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम 2 + एटा जो Z3 की वैल्यू है वो साथ साथ राइट कर देंगे। जब ये राइट किया, अब इनको भी आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 + 2 एटा +2 + एटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और 2 आ जाएगा आपके पास 5 + 2 और एक 1, ये 3 एटा, ये आपके पास आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है, जिसको हम आप बोलेंगे हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसी तरह हम अपना टेकिंग राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है Z1 प्लस, ठीक है, और यहाँ से इंटू स्टार्ट हो रहा है इसका Z2 + Z3, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में Z2 और Z3 है और Z1 बाहर है। दैट्स मीन हम यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और बाद में इसको जो बाहर आपके पास वैल्यू है उसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले जैसे जैसे वैल्यूज़ हैं उनको उनको वैसे ही हम राइट करेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 एटा प्लस बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद Z2 की हम वैल्यू लिख लेंगे 1 - 3 एटा प्लस Z3 की हमारे पास वैल्यू है 2 + एटा के, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसको हम एज इट इज राइट करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 - 3 एटा, प्लस है तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी, 2 + एटा, ठीक है। सबसे पहले इनको जब सोल्व किया तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर, सॉरी इसका आंसर है इस स्टेप का, वो आ जाएगा आपके पास +3 और ये आ जाएगा आपके पास -2 एटा, -3 और +1 एटा, तो आपके पास ये -2 एटा आ जाएगा, ठीक है। इसको भी अभी हम इंटू में ही लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखें इन दोनों जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन ये दोनों अगेन ऐड हो रहे हैं, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 5 एटा +3 -2 एटा। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 आपके पास आ जाएंगे 5 एटा, और ये 5 एटा -2 एटा क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी इसके साथ एटा नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपके पास सिंपल 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 एटा -2 एटा, तो क्या आ जाएगा +3 एटा। ये हमें देखें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वेशन आ गई है, जिसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। यहीं से आप देख लें कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका आंसर और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का आंसर जो है वो सेम है। दैट्स मीन कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमने ये साबित किया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे क्वेश्चन की वो इक्वल है किस चीज़ के, हमारे राइट हैंड
साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारे पास है फोर्थ पार्ट, जिसमें उन्होंने हमें सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन दिया, लेकिन वहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये था कि वहाँ पे पॉजिटिव हमने करना था, ठीक है, उनको प्लस माइनस करना था। लेकिन और क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो साथ में एक ही जो वैल्यूज़ हैं वो सभी क्वेश्चन में यूज़ होनी, ठीक है। Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू और Z3 की वैल्यू हर क्वेश्चन में मैं गिवन वैल्यूज साथ अटैच करती हूँ, साथ लिखती हूँ, ताकि जब आप क्वेश्चन हल करें तो आप भी साथ उसकी गिवन वैल्यूज ऐसे राइट करेंगी, ठीक है। एक तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, बार बार पेज को पलट के देखना नहीं पड़ेगा कि Z1 की वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू क्या है, Z3 की वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अगर आपने जो गिवन वैल्यूज़ है या कोई फार्मूला अंदर यूज़ हो रहा है, कोई किसी चीज़ रिजेंबल है कर रही है, तो वो उसको आप साथ ही मार्कर के साथ, ठीक है, या किसी कलरफुल पेंसिल के साथ थोड़ा बोल्ड करके लिखेंगे तो जो ज़्यादा अच्छा लगेगा चेकर को भी, और आपको प्रेजेंट करने में भी अच्छा लगेगा कि आपने अच्छा अटैम्प्ट किया है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहले हम सेम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपना गिवन डाटा देंगे, जो हमारे पास गिवन डाटा है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो और लेफ्ट हैंड साइड वो दोनों इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है Z1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ, और देन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है इनटू Z1 Z2, एंड दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं किसके साथ, Z3 के साथ। अब जब हमने क्वेश्चन में वैल्यूज राइट करनी है तो जैसे जैसे ये राइटिंग है Z1 Z2 Z3, ऐसे ही इनकी वैल्यूज भी आपने फर्दर ऐड करनी है। सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे Z1 की वैल्यू जो कि हमारे पास है 2 + 5 एटा के, देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, Z2 के साथ। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 एटा के, और ये मल्टीप्लाई किस चीज़ के साथ हो रहे हैं, Z3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे Z3 की वैल्यू लिख लेंगे जो कि हमारे पास 2 + एटा के। सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, हम पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 - 3 एटा के साथ, प्लस 5 एटा, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 - 3 एटा के साथ, सेम एज इट इज बड़ी ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुई तो वो लगाएंगे, साथ में Z3 की हम वैल्यू राइट कर देंगे। ये Z3 की वैल्यू राइट कर दी है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 = 2 आ जाएगा आपके पास, 2 × 3 = 6, और ये -6 एटा आपके पास आ जाएगा, प्लस 5 × 1 = आपके पास 5 आ जाएगा, और साथ में इसके एटा आ जाएगा। अब प्लस माइनस -5 × 3 = 15 आ जाएगा, और साथ में ये एटा और ये एटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास एटा का स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट Z3 की वैल्यू आ जाएगी 2 + एटा, ठीक है। अब इनको मज़ीद हम हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 - 6 और +5 आपके पास आ जाएगा माइनस एटा के, ठीक है। और ये -15 एटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हमें पता है वो हमारे पास होती है -1 के, जो कि हम साथ ही इधर लिखेंगे कि एटा जो स्क्वायर होता है वो किस चीज़ की इक्वल होता है हमारे पास, -1 के। तो इसलिए ये मैंने इसी लाइन में लिखा था कि हमें ये चीज़ साथ ही क्लियर हो जाए कि ये एटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आई, एटा स्क्वायर की जगह -1 कैसे पुट हुआ। तो जो एटा स्क्वायर की वैल्यू थी वो थी हमारे पास -1 के, उसकी वैल्यू पुट की, और साथ में Z3 की वैल्यू हमने राइट कर दी। तो ये आपके पास रहेगा 2 - एटा, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास +15 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको और सिंपल कर लेना है, जो आपके पास 2 और +15 है ये ऐड हो जाएंगे आपके पास, तो आपके पास आ जाएंगे 17 - एटा आ जाएगा आपके पास, और दूसरी वैल्यू आपके पास है 2
प्लस एओटा। ठीक है, अब ये आपके पास Z1 और Z2 की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी और जो Z3 है उसकी वैल्यू आपके पास ये है। अब नेक्स्ट आप इनको आपस में फिर अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एओटा के साथ, देन माइनस एओटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एओटा के साथ आपके पास। ठीक है, अब देखिए 17 2 ज़ार आ जाएगा आपके पास 34 प्लस 17 एओटा, ये आ जाएगा -2 एओटा प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा आपके पास एओटा का स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे जो है -1 वो पुट करेंगे। सबसे पहले इनको प्लस माइनस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 34, ये प्लस माइनस हो के हमारे पास क्या आ जाएगा +15 और साथ में एओटा माइनस और यहाँ पे माइनस एओटा की हम क्या कर लेंगे वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, जब माइनस एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 34 प्लस 15 एओटा माइनस माइनस प्लस और ये 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 35 प्लस 15 एओटा। ठीक है, ये हमने जो अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने 4 का पार्ट नंबर 4, तो उसका ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये बनी है 35 प्लस 15 एओटा। अब क्या करेंगे हम इसके राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इसकी है Z1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू Z2 और Z3 के साथ। दैट्स मीन्स इसमें सबसे पहले हम Z2 और Z3 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसका जो आंसर है उसको हम Z1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, आ जाए आपसे इसके जिस तरह इसकी ये लिखी हुई है इक्वेशन लिखी हुई सेम उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसका क्वेश्चन भी राइट करेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 एओटा आ जाएगा आपके पास बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि हमने ये वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है इसलिए मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाकर अंदर इनकी वैल्यू राइट करेंगे। 1 माइनस 3 एओटा आ जाएगा और 2 प्लस एओटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल इनको पहले सॉल्व करेंगे तो इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 5 एओटा और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 होगा मल्टीप्लाई 2 प्लस एओटा के साथ और -3 एओटा होगा मल्टीप्लाई 2 प्लस एओटा के साथ और ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब ये क्या होगा इसका, सिंपली इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम। 2 प्लस 5 एओटा और ये आपस में जब होंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस एओटा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सेम ही आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास -6 एओटा आ जाएगा आपके पास और -3 एओटा और साथ में एओटा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा, ब्रेसेस बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 प्लस 5 एओटा हम एज इट इज़ ही राइट करेंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, ये प्लस माइनस होके क्या आ जाएगा आपके पास -5 एओटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे -3 और एओटा स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी -1 कर देंगे और ये गेन ब्रेसेस। अब इसको मज़ीद करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 5 एओटा, जो कि हमारे पास Z1 की वैल्यू साथ साथ चल रही है क्योंकि अभी हम Z2 और Z3 की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करके उसको सॉर्ट आउट कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 माइनस 5 एओटा माइनस माइनस प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होंगे वो बन जाएंगे। 2 प्लस
5 एओटा, और सेकंड आपके पास बन जाएगा 5 माइनस 5 एओटा का। ठीक है, अब देखें, अब उनको सोल्व करके हमने ये आंसर आया है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद इस राइट हैंड साइड का पूरा आंसर आ जाएगा। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 5 एओटा, प्लस है 5 एओटा के साथ आपके पास। ठीक है, 5 एओटा के पास प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 माइनस 5 एओटा के साथ। ठीक हो गया। अब जब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा आपके पास, 5 टू ज़ार आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 5 टू ज़ार 10, साथ में इसके एओटा, प्लस 5 5 ज़ार 25 एओटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 5 5 ज़ार अगेन 25, और इसके साथ आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और जो मल्टीप्लाई जिसके साथ कर रहे हैं उसके साथ भी वो है एओटा है, और इधर भी एओटा, इसलिए एओटा स्क्वायर की वैल्यू और इधर राइट कर देंगे। नेक्स्ट को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10, और ये आपके पास आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 15 एओटा माइनस 25, और 15 एओटा के साथ स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम अपनी जो एओटा की वैल्यू है, जो कि हमें मालूम है कि एओटा स्क्वायर किस चीज़ की इक्वल होता है, -1 के, तो हम जो है वो इसकी वैल्यू राइट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू जब हम राइट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 10, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, प्लस 15 एओटा माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये इक्वेशन सेम, इनको आप प्लस कर लें तो आपके पास 35 प्लस आ जाएगा आपके पास 15 एओटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड की जो आंसर आया है वो आपके पास ये आया है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अगर तो आपकी इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम हैं, ठीक है, इनमें प्लस माइनस की भी गलती नहीं है, दैट्स मीन आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के। तो उसको हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, ठीक है, क्या लिखेंगे हम कि हमारी जो लेफ्ट हैंड जो साइड है वो किस चीज़ के इक्वल है, हमारे राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि Z1 प्लस इनवर्स Z1 इक्वल होगा इनवर्स Z1 को प्लस Z1 में करें। अभी हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये चीज़ क्लियर की थी कि अगर आपके पास एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो उसका इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, दैट्स मीन हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है Z की वो हमें पता है, जो गिवन वैल्यू है Z1 की वो है हमारे पास 2 प्लस 5 एओटा। ये चीज़ जो है वो हमें गिवन दे दी गई है। तो हम क्या करें, जब ये Z1 हमारे पास ये है तो हमारे पास जो माइनस Z1 होगा वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -Z1 की वैल्यू आ जाएगी -2 और -5 एओटा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, Z1 प्लस -Z1 की। ठीक है, तो इसकी जब वैल्यू हम सेम एज इट इज़ पुट करेंगे, सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास होगी 2 प्लस 5 आ जाएगी, साथ में एओटा आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन है और -Z1 की वैल्यू आपके पास गिवन है -2 और -5 एओटा। उसको ऐसे लिख लें -2 -5
एटा। अब इनको प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2 + 5 एटा -2 -5 एटा। अब देखेंगे एक पॉजिटिव की है और एक नेगेटिव की है वैल्यू, वापस में करते जाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0। हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो है आंसर वो है 0, तो हम इसको इक्वेशन अपनी 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, साथ ही हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड लेंगे तो वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, वो हमारे पास है -g1 + g1। जैसे उन्होंने राइट किया हमने सेम वैसे ही इनकी वैल्यूज़ को राइट कर देना है। ठीक है, इसकी वैल्यू जब हम राइट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 - 5, और वो प्लस हो रही हैं 2 + 5 एटा के, तो आपके पास आ जाएगा -2 - 5 एटा +2 + 5 एटा के साथ। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो माइनस है एक आपके पास पॉजिटिव का है, एक फिर नेगेटिव का, एक फिर पॉजिटिव का, तो इसका भी आपके पास जो आंसर है वो 0 है, और ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है इक्वेशन नंबर 2 के। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 2 के है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर बिल्कुल सेम है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमारी लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड।